बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समर ज़हीर और आप देख रहे हैं लवली कुकिंग विद सैम। मार्केट से भी ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी, स्पंजी, फ्लफ़ी और सॉफ्ट डोनट्स की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। चॉकलेटी डोनट्स जो कि बच्चों और बड़ों सभी के बहुत फेवरेट हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। किस तरह से बनाएंगे हम इसे, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एंड तक रेसिपी को देखिएगा। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। दूध लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप, उसमें मैंने शामिल की है 1/4 कप चीनी, 2 टीस्पून शामिल करेंगे इंस्टेंट ईस्ट। इसका मैंने साशे ले लिया था, आप लोग भी इसका साशे ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि आप पूरा जार लें। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसमें तमाम जो चीनी है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनेगी, आप लोग ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून बटर शामिल करेंगे। अगर बटर ना हो तो आप इसमें घी शामिल कर दीजिए, लेकिन उसे मेल्ट करके ही शामिल करना है। और शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको शामिल करके भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इसको मिक्स होने में भी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा और मज़ीद हम इसे मिक्स करेंगे ताकि अंडा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से जो खमीर है हमारा वो भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि चीनी की मदद से खमीर बहुत जल्दी एक्टिव होता है। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 3 कप और 1/4 कप। ये जो आपको कप नज़र आ रहा है, इस कप से नाप के 3 कप मैदा और 1/4 कप उसमें मज़ीद ऐड किया है। और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे ताकि हाथ गंदे ना हो, क्योंकि थोड़ा सा मैसी सा मिक्सचर होता है ये। उसके बाद सिंपल हम इसे आटे की तरह से गूंद लेंगे। देखिए तमाम जो मिक्सचर है हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे गूंद लेंगे। कोशिश करेंगे आप इसमें ड्राई आटा जो है वो कम ही लगाएं। जितना आप कम इसमें ड्राई आटा लगाएंगे उतने ही अच्छे और सॉफ्ट स्पंजी से डोनट्स बन के तैयार होंगे। और इसको गूंदना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए ड्राई आटा मैं कितना कम कम लगा रही हूँ, और हाथों की मदद से, जिसे हम पाम कहते हैं, हथेली का जो हिस्सा होता है नीचे वाला, उसकी मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से मसल मसल के आपने इसको गूंदना है। ये इसका एक ख़ास प्रोसेस है। अब देखिए मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से गूंदा है इसी तरीके से। उसके बाद मैं इसमें मक्खन लगा रही हूँ, जिसको मैंने मेल्ट किया था। आप यहाँ पे घी भी ले सकते हैं। और मक्खन लगा के हम इसे मज़ीद थोड़ा थोड़ा सा गूंदेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट मज़ीद इसको हम अच्छे से मसल मसल के गूंदेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल इस तरह के फॉर्म में ना आ जाए और जो चिपकने वाली इसकी कंडीशन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए नीचे जो आटा थोड़ा थोड़ा चिपका है उसको भी हम ले लेंगे, ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके हाथ बहुत अच्छी तरह से साफ़ होने चाहिए। जिस जगह पे आप डोनट्स बना रहे हों वो सब जगह, वो सब सरफेस आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छे से हमारी डो बन के तैयार हुई है। सारा का सारा जो कमाल है वो इसकी डो का है। आपने डो जितनी अच्छी तरह से गूंदनी है उतने ही अच्छे आपके डोनट्स बनेंगे। अब इसे हम ढक्कन ढक के एक बाउल में रख देंगे 40 से 50 मिनट के लिए। कोशिश करें कि आप इसे कैबिनेट में रखें। देखिए 40 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, लेकिन अभी डो हमारी अच्छे से फूली नहीं है, क्योंकि सर्दियां हैं। गर्मियां होती तो शायद बहुत अच्छी तरह फूल जाती। तो मैं इसे मज़ीद 20 मिनट के लिए कैबिनेट में रखूँगी। ये देखिए बिल्कुल भी फूली नहीं है डो। अब 20 मिनट के बाद देखिए थोड़ी सी और फूल गई है डो, जिस तरह की हमें चाहिए। यहाँ पर हमारी डो रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा और पंच करेंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। ये देखिए अब जिस जगह पे आपने इस डो को बेलना हो वहाँ पर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे रोटी की तरह भी बेल सकते हैं। आधी इंच मोटी रोटी की तरह बेल के आप इसे किसी ग्लास की मदद से या डोनट कटर की मदद से कट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सिंपली इस तरह से रोल करके और छुरी की मदद से काट रही हूँ, क्योंकि मैं बड़े साइज़ के डोनट बना रही हूँ। और पेड़े भी मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ही कट किए हैं। अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे साइज़ में कट कर सकते हैं, तो ये मिनी डोनट बन के तैयार हो जाएंगे। अब जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से आप इसको रोल कर लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है, जिसपे मैंने थोड़े से मैदे को डस्ट कर लिया है। इस पे हम इन पेड़ों को रखते जाएंगे थोड़े थोड़े से फासले से, क्योंकि ये दोबारा से फूलेंगे।
बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो बच्चे भी इस तरह के कामों में काफ़ी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। उनको भी आप अपने साथ लगाया करें, क्योंकि बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं डोनट्स। ये देखिए, ये हमारे जो पेड़े हैं बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे ढककर किसी गर्म जगह पर या फिर किचन के कैबिनेट में ही रख देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। अगर गर्मियाँ हो तो 15 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए। 25 मिनट के बाद देखिए कितने ज़्यादा फूल गए हैं। इसको दोबारा से मैं हाथों से थोड़ा सा प्रेस करूँगी। उसके बाद आप कोई भी कटर ले लीजिए और या फिर इस तरह की कोई नोज़ल वगैरह ले लीजिए, जिससे आप इसके दरमियान में होल कर सकें। आप चाहें तो यहाँ पर किसी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटे साइज़ का है, तो इसलिए छोटे-छोटे से होल हुए हैं। आप थोड़े बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। मैं फिंगर से इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा होल नज़र आए। अब ये देखिए तमाम जो डोनट्स हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पर। आपने जो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल होता है घर का, वो लेना है, सरसों वगैरह का ऑयल नहीं लेना है। और बहुत हल्की हीट पर गर्म होना चाहिए आपका ऑयल, और हल्की हीट पर ही आपने इसको पकाना है। जितनी स्लो हीट होगी उतने ही अच्छे डोनट बनेंगे आपके। और जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे टर्न करेंगे, और बहुत जल्दी से इसमें कलर आता है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप इसे पकने का वेट ही करते रहें और इसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाए। देख रहे हैं आप कितनी हल्की सी आंच है कि साइड पे बबल्स से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर ज़्यादा हीट होती है तो उतने ही ज़्यादा बबल्स होते हैं। तो बहुत स्लो हीट पे आपने इसको पकाना है, और उसके बाद आपने इसको टर्न कर लेना है जब एक साइड पे कलर आ जाए। अब ये देखिए जो डोनट्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं, उनको हम डिश आउट करेंगे और ठंडा कर लेंगे हम इसको। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अब देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी से हमारे डोनट्स बनके तैयार हुए हैं। अगर आप इस पर चॉकलेट ना भी लगाएं तब भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। सिर्फ सिंपल आप इस पर कास्टर शुगर लगा के भी इन डोनट्स को खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी से डोनट्स बनके तैयार हुए हैं ये। अब आपने इसको ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद ही आपने इसमें चॉकलेट लगानी है, जिसको मैंने पहले से मेल्ट किया हुआ है। चॉकलेट मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ले ली है, और डार्क चॉकलेट को मैंने 2 टेबलस्पून दूध और 2 टेबलस्पून चीनी डाल के उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। पहले मैंने नीचे एक बाउल रखा है गर्म पानी का, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट रख के उसको मेल्ट किया है। ये तमाम प्रोसेस आपको मेरी एक और वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया है, और साथ ही मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी। अब सिंपल हमें ये चॉकलेट के अंदर डिप करते जाना है डोनट्स को, और हम इसे रखते जाएंगे, और उसके बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। और उसके बाद हम इस पर कोई भी स्प्रिंकल्स ले लेंगे। मार्केट में इजीली ये स्प्रिंकल बने बनाए मिल जाते हैं, आप लोग इस पर डाल लीजिए। जिस तरह के भी आपको पसंद हो, अपनी पसंद के आप ले सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे से हमारे डोनट्स बनके तैयार हुए हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।